तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी जहाँ जहाँ बैठे हो तुरंत आ जाओ और सबसे पहले खटाखट तुम लाइक मार दो। काश कि तुम लोग लाइक मारना जाते हो भूल, और जिससे भाई साहब हमारी वीडियो पे लाइक हो जाते हैं कम। तो लाइक करने का, मुझे पसंद नहीं करते अरे फिर भी लाइक करने का, क्योंकि आप देखने आए हैं, कर दीजिए। एक भलाई हो जाएगा। हैं, बुराई में क्या रखा है। नहीं नहीं, अब यहाँ पर क्रिटिक की बात ना कर रहे हैं, मतलब देखने गए हैं तो लाइक नहीं करेंगे। अरे हम तो बसंती जी के वीडियो को भी लाइक मार देते हैं जब जाते हैं रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि भाई आप अपनी अच्छाई करो, सामने वाले को जो करना है वो करते रहे। अच्छाई से याद आया, आज अनीता जी का जो वीडियो देखा मुझे बहुत निराशा हुई। क्यों? क्योंकि मुझे लक्की का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तमाम लोग हो सकता है मुझे बोलने आ जाएं, तो देखिए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे कुछ भला बुरा बोलते हैं ठीक है, हमारी और आपकी बातें अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई। वो जो डॉग बैठे थे इनके तखत पे, वो बैठे ही थे, और वहाँ पे आपको कोई ऐसा काम भी नहीं करना था कि वो खाली ही करवा के आपको दम लेना था। तो किस तरीके से वो पूछ हिला रहे थे यार। हमें भगाना नहीं चाहिए, हम नहीं भगाते हैं। हमारे घर के सामने कम से कम शाम को ना 2 से 3 आते हैं। घर का जितना बचा खाना होता है हम सारा का सारा दे देते हैं। और एक तो जैसे वॉक करने जाते हैं शाम को, वो भाई पीछे पीछे पार्क में भी ऐसे ऐसे वॉक करती रहती है, तुम्हारा पजामा खींचेगी। क्यों? उसको तुमसे खाना चाहिए। तो यार ये ऐसे होते हैं ना, एक बार इनको तुम प्यार कर लो, ये कभी बोलते नहीं। इनको अगर आपने एक रोटी खिलाई है कभी नहीं बोलते। आजकल के ये दोगले ज़माने में इनसे अच्छा निस्वार्थ निश्चल कोई नहीं होता है, और मैं ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव के साथ कह रही हूँ, और यकीनन आप में से तमाम लोग मेरी इस बात को एग्री करेंगे। तो प्लीज़, अगर आप इनको रोटी नहीं नहीं दे सकते हैं, दुत्कारें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करें। और मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब जिसको जो बोलना है बोले, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मुझे जो नहीं अच्छा लगेगा, बीइंग अ क्रिटिकल, मतलब अगर हम क्रिटिक्स करते हैं तो बिल्कुल भाई हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी मन की बात है, मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी। आप उनको भगाते नहीं, खुद ही उठ के चले जाते, है ना। बैठे ही तो थे उस तखत पे, आपको लेटना था? नहीं जी। कुछ काम था? नहीं जी। तो ये चीज़ बहुत ही निराशाजनक लगी, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अब आते हैं हमारी प्रिय प्रिय किसके, हाँ जी, हमारी वन ओनली बसंती जी के वीडियो पे। हालांकि इस वीडियो में एक चीज़ और है, किसी ने लिखा है कि भाई आप बहुत पीछे चल रहे हो, अप टू डेट होने की कोशिश करो, क्योंकि आपके वीडियो में देखा तो अभी मंदिर को पेंट भी नहीं हुआ। लगभग लगभग आप 20 दिन पीछे चल रहे हो। जल्दी से अपडेट होने की कोशिश करें। तो ये ऑडियंस उनको ये कह रही है कि आप बहुत पुराना माल दिखा रहे हैं, बहुत पुराना माल बेच रहे हैं। कृपया करके जल्दी से जल्दी जितना भी पुराना माल है वो दिन में 2-2 वीडियो डाल के ख़त्म करें, और नए वीडियो पर अप टू डेट हो जाएं। तमाम लोगों ने एक चीज़ लिखी है और लाइक भी कर रहे हैं कि अनीता जी आप बहुत लकी हैं, लाला जी जैसे आदमी आजकल ज़माने में मिलते नहीं हैं। तो तमाम लोग इस चीज़ से एग्री भी कर रहे हैं। हैं, आपको हीरा मिला है अनीता जी, कदर कर लीजिए। काश कि हमारे लाला जी जैसे इंसान बहुत कम होते हैं इस चीज़ के लिए। इतने महीनों बाद मम्मी ने बनाया था ट्रेडिशनल बिहारी बेरहिन बेरहिन। अब बेरहिन इनके यहाँ जो बनता है वो बनाया गया था। अब हम आते हैं बसंती जी के वीडियो पे। बसंती जी का जो वीडियो है 3 घंटे पहले आया है। मेहमानों के लिए बनाया टमाटर का मुरब्बा। 14 बहनों ने एडवांस ऑर्डर दिया है, और साथ में आने जाने का टिकट भी करा देंगे। तालियां तालियां तालियां। आखिरकार बसंती जी कैटरिंग के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनत करिए, मशक्क़त करिए, लेकिन जब आप आएंगी जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, आपकी सफलता की सीढ़ी पे आप चढ़ते हुए जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। और भगवान करे हर कोई सफल हो, लेकिन जो पीछे से बात रह जाएगी,
आएंगे आएंगे, दादाजी को खाना पानी कौन देने आएंगे? दादाजी ने तो भाई अपने बड़े बेटे बहुरिया से लड़ाई झगड़ा करके रखा है। तो क्या दादाजी, अब जो टिकट होगी दोस्तों आने जाने की, अब बगलिया का तो नहीं होगा, दूर का होगा, है ना? जहाँ पे बसंती जी या तो ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, या फिर बैलगाड़ी से ना जाके ट्रेन से जाएंगी या तो बस से जाएंगी। तो उस दौरान दादाजी का देखभाल कौन करेगा? इस खाना बनाने की प्रक्रिया में आई थिंक गोलू और मम्मी जी जाएंगे, और बसंती जी की बेटी गोल्डी और दादाजी यहाँ रह जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आने वाले टाइम में सच पता चलेगा। अगर तीनों चले जाते हैं तो दादाजी का क्या खाना पानी चाची जी देखेंगे, या फिर दादाजी लाला जी के बच्चों से या फिर लाला जी से बात करेंगे इस रिगार्डिंग। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मेहनत मशक्क़त करें और आप जाएं जहाँ पर भी आप खाना बनाने जा रही हैं, मैं फिर से कहूँगी इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपने बोला था ना कि दादाजी की सेवा करने के लिए आप सब कुछ छोड़ के आई थी, आप बढ़िया अच्छा कमा रही थी, खा रही थी, लेकिन आपकी ननद ने एक कॉल किया था और उस कॉल के बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस मुटकी पे भरोसा नहीं करते हैं, ओ का खियाएगी पियाएगी, हमको खुद बासी रोटी देती है। आपने ये बताया था ना कि आपकी नंदे बोलती थी कि भैया तुम ताज़ा देती हो लेकिन अनीता मोटकी हमको जो है बासी खाना देती हैं, ऐसे बोला था ना तुमने। आज भले हूँ नंदे हूँ अल्लाह सिंह हैं, लेकिन उससे पहले नहीं थी। अब इस बारे में आप बताइए, आप भी बताइए। क्योंकि आप लोग तो कहते थे ना तीर्थ व्रत तो सारे बसंती जी के दादाजी के चरणों में है। अब दादाजी को अगर एक रोटियाँ ही ना मिलेगी, काहे का तीर्थ व्रत? अब तमाम लोग बिलबिलाएंगे तो काजी वो काम करने ना जाए, आगे ना बढ़े, तरक्की ना करे, उसके बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे होगा, घर का खाना पानी कैसे चलेगा, दादा की दवाई कैसे चलेगी? तो का दादाजी के लिए केयर टेकर रखा जाएगा? आई एम सॉरी, का है कैसे होगा आप बताइए। हालांकि आजकल बसंती जी सारा का सारा काम ऑन कैमरा करती हैं, बर्तन धो रही है ऑन कैमरा, गुलवा महाराज आलू साफ़ कर रहे हैं ऑन कैमरा, फिर बसंती जी आलू को और जो भी सब्जियां भाजी थी वो काट रही हैं ऑन कैमरा। आजकल कैमरे का बड़ा खेल है। क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं ना, टमाटर वमाटर काटते धोते वीडियो बनाने में कोई भी वो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं बस हमें खाना बनना चाहिए, बाकी तुम चाहे जैसे करो। हालांकि बिटिया रानी भी यहाँ पे काम कर रही थी और बीच बीच में निरीक्षण करने वाली आंटी भी आए के बैठ जा रही थी कुर्सी पे, उनसे बातचीत भी हुई है, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है ना? ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब जौन 14 बहनों ने इनको दिया है एडवांस ऑर्डर, अब तो भाई 14 की जगह 40 बहनें भी ऑर्डर देंगी और बसंती जी के पास काम ही काम होगा। माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। ये वाला जो कि बसंती जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेहनत मशक्क़त करिए, ऐसे आगे बढ़ते जाइए और जितनी भी मंजिलें हैं वो आपको सारी की सारी मिले, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, है ना? लेकिन बस एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि दादाजी का क्या होगा, इस बारे में आपने क्या विचार किया है? कृपया करके अपने जनता को ये भी बताइए। क्या दादाजी को झौवा के नीचे मूंद के जाएंगी? दादाजी के खाने पानी का क्या होगा? क्योंकि दादाजी तो अब चाय वाय भी नहीं पीते हैं, चाय से उनको समस्या हो जाती है। आपका क्या होगा ओ दादाजी, आपका क्या होगा? हो सके तो दादाजी ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपका क्या होगा, कैसे होगा, क्या इसकी हमको पूरा पूरा जानने का मन कर रहा है ना? तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग भी बताइए और जो भक्त लोग हैं वो ज्ञान व्यान दें कि बसंती जी ये वाली समस्या से कैसे निपटे उपटे, है ना? क्योंकि भाई अब ये समस्या तो बड़ी है, ऑर्डर भी नहीं छोड़े जा सकते चूँकि आगे बढ़ने का सवाल है, और दादाजी को भी नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि तीर्थ यात्रा और बसंती जी के चारों धाम तो दादाजी के चरणों में है। अब दादाजी के लिए भाई साहब इतना तो करना ही पड़ेगा। दादाजी ने सिलेक्ट भी तो किया था, हम तो छोटी बहुरिया के साथ ही रहेंगे, वो गरीब गुरबा है इसलिए हम वही के साथ जाएंगे हैं। तो अब जो भी है तमाम लोग इस चीज़ पे बोल भी रहे हैं। एक कमेंट है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने से पहले।
बसंती जी बहुत अच्छा खाना बना रही हो। अनीता की तो बस की थोड़ी है इतने लोगों को खाना बनाना है, वो तो सिर्फ फैमिली वालों को बनाते हैं, उसी में ढिंढोरा पीटती रहती, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। आपका व्लॉग देखकर तो बहुत ही खुशी मिली है, हैं? गोली गोल्डी को बहुत सारा प्यार। और अनीता जी के खाने में तो लाला बनाता रहता है, वो तो बस उल्लू बनाती रहती हैं कहीं कहीं पे। तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहती हो जो बहुत ही मेहनती है, हर कोई नहीं कर सकता। आपके बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और काम करते हैं, वरना कुछ बच्चे तो सब बैठ बैठ के खाना जानते हैं और खा खा के मोटाना। तो देखो भाई साहब कहाँ चला गया। तुम ना बसंती जी डॉग्स की केयर करते हो और खाना बनाते टाइम उनका पेट भर देते हो। भगवान सब देख रहा है, तुम्हें ज़रूर से ज़रूर सफलता मिले। बसंती जी रोज़ का 1500 के हिसाब से लिया करो। हमारे यहाँ यूपी में 2000 का रेट चल रहा है। हम 3 लोग मेहनत करते हैं, 500 रुपये में के हिसाब से 1500 का रेट अब सही है। जो पैसे वाले हैं वो ज़रूर देंगे, जो गरीब लोग हैं उनसे कम लिया करना। और प्लीज़ बेटा मेहनत करते रहना। तो पृथ्वी ने इनको भाव भी बता दिए हैं कि 1500 पर डे के हिसाब से लिया करो और 1000 का जो है तब कर लिया करो, है ना। चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो 2000 चलते हैं, बाकी जो गरीब है उनसे कम ले लिया करो। गरीब जो होगा वो खाना काहे लगवाएगा, उसके घर की मेहरारू बना लेंगी, 4-5 औरतें बुला के इकट्ठा करके बना लेंगी। तो जो इसके पास पैसा है वही ये सब टिटम्बे करता है। अदरवाइज़ गांव में लोग ना खुद में मिलजुल के बना लेते हैं, चाहे 15 लोग हों चाहे 20 लोग हों, अगल बगल की औरतों को बुला लेते हैं। खास कि हम भी गांव के रहने वाले हैं, वहाँ पर ऐसे होता है, बुलौआ जाता है औरतों को कि बहनी आ जाओ तनिक योगदान दे दो, बहनी पिढ़ावा बेलना लेते आयो रोटी बनावे खाए, और बहनी तुम हूँ अपना पिढ़ावा बेलना लेते आयो, अच्छा बटुइया ले आओ, बड़की कढ़ैया ले आयो। ऐसे काम चलता है गाँव में। और जी के पास पैसा है तो भैया वो सब टिटम्बा कर लिया था, पैसा फेंको तमाशा देखो। टमाटर की चटनी बिहारी शादी में ज़रूरी होता है, सब कुछ हो साथ में लेकिन चटनी ना हो तो बात नहीं बनती है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे बसंती जी, आप बहुत मेहनती हैं। तो देखो नो डाउट यार, इसमें मेहनत तो लगती है, ऐसा थोड़ी है कि बैठे बैठे खाना बन जाएगा। तो मेहनत करोगे तो मेहनत तो लगेगी, और आप कर रही हो वो सब ठीक है, आगे बढ़ना है, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ो। लेकिन बस दादाजी का सोच साँच के लेना, क्योंकि उस टाइम तो तुमने बड़े बच्चन बोल दिए थे। और फालतू में देखो, एक अगर तुमने ये सब बदतमीजियाँ ना करी होती तो तुम्हारी जेठानी सब कुछ संभाल लेती, दादाजी का खाना पाना वो देख लेती, तुम बढ़िया अपना मेहनत मशक्क़त से कमाती। लेकिन लड़ाई करने का है नतीजा होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बसंती जी कैसे ये वाली समस्या का समाधान करेंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।